नमस्कार, मैं दीपक। और आपने एक अक्सर कहावत सुनी होगी कि शाणा कौवा जो होता है वो ऊपर ही बैठता है। इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, देखिए अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो मतलब कहीं से कहीं तक है नहीं, ये मर्चेंट एसोसिएशन जाता है। इन्हें कोई पैसा दे देगा तो वॉल पेंट कोरोना मारता है, इन्हें कोई पैसा दे देगा तो बल्ब से भी जर्म्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। कल को इन्हें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो चड्डी, चूरन या फिर चटाई या फिर जूते, मोजे, ये सब कोरोना प्रूफ बन जाएंगे, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अप्रूव कर देता है ना इन चीजों को, और ये मार्केट में फटाक से आ जाते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के ऊपर किया था 1000 करोड़ का मानहानि का केस, लेकिन बाबा रामदेव को एक्सपोज करने के चक्कर में या बाबा रामदेव के पीछे पड़ने के चक्कर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खुद को ही एक्सपोज कर बैठा। जब उनके जो चीफ हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल, वो कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, कैसे हॉस्पिटल्स का प्रयोग कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, कैसे वो डॉक्टर्स और मेडिसिन और हेल्थ केयर सिस्टम के बजाय सारी चीज को भगवान, प्रेज द लॉर्ड बोल बोलकर कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन में लगे हुए थे। जब उनकी पोल पट्टियां खुली तो उन्होंने आनंद फानंद में बोल दिया कि भाई केस वापस ले रहे हैं, कंप्लेंट विथड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर बाबा रामदेव एक फर्म स्टैंड पर खड़े रहे। मैंने जब पिछला वीडियो डाला और जो कुछ कम्युनिटी पोस्ट डाले, अगर आप वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ेंगे ना जाकर, जहां मैंने लिखा हुआ है और पोस्ट किया हुआ कि कैसे देखो बल्ब से या वॉल पेंट से या कोरोना प्रूफ सीआरएम के जो कपड़े हैं वो कोरोना मार रहे हैं, तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसके कमेंट कीजिए। बहुत तरह के लोगों ने अपना अपना ज्ञान की उल्टियां की हैं, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा कि कैसे लोग अंधे हो गए और कैसे लोग कहने लग गए कि बताओ डॉक्टर्स का अपमान किया है, मेडिसिन का अपमान किया है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी ही कुछ बातें 2012 में आमिर खान ने भी कही थी। सत्यमेव जयते जो एक शो करते हैं, वो उस एपिसोड का क्लिप वायरल किया है बाबा रामदेव ने ट्विटर के थ्रू, और ये चैलेंज किया है कि जैसे इन लोगों ने 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका रामदेव के ऊपर, क्या अगर ये आईएमए की बम में दम हो तो आमिर खान के ऊपर ऐसा एक केस करके दिखा है। देखिए यहां पर क्या होता है ना, अगर भगवा वस्त्र पहनकर कोई हमारी सनातन संस्कृति आयुर्वेद के बारे में कुछ बोलता है तो उसे ढोंग, पाखंडी, भक्त, संघ बोला जाता है। बट अगर आमिर खान कुछ बोलते हैं तो पर यहां ये जो रामदेव के पीछे पड़े लोग हैं वो सब चुप हो जाते हैं। आमिर खान ने एक फर्म स्टैंड लिया था, आमिर खान के ऊपर कोई डिफेमेशन का केस नहीं किया था। आमिर खान ने जो एपिसोड सत्यमेव जयते का किया था उसमें एक डॉक्टर समित शर्मा थे, उन्होंने ओपनली बहुत सारी चीजें, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया या जो मेडिसिन माफिया है, उन्होंने तो ओपनली सारी बातें कही थी कि कैसे जो एमआर आते हैं वो डॉक्टर्स को फोर्स करते हैं कि आप यही दवा लिखना। और ये बात कहीं छुपी नहीं है, डॉक्टर्स के यहाँ आए दिन आपने देखा होगा कि फार्मा कंपनीज के एमआर टाई वाई लगा के बैठ जाते हैं और डॉक्टर्स जो होते हैं वो उन्हीं दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके बदले उनको कैलेंडर, डायरी, गिफ्ट वगैरह और ट्रिप वगैरह भी मिलती है, पैसा, कमीशन खूब मिलता है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस चीज को खुद डॉक्टर समित शर्मा ने आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में कहा था कि जो दवाएं होती हैं जेनरिक मेडिसिन 200-300 में मिल जाती, वही दवा आप किसी फार्मा या किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं 1000-2000। उन्होंने एपिसोड में दिखाया था कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी, पत्रकार, वो दवा 2000 में मिलती है उसको एक शॉप में, जबकि जेनरिक मेडिसिन शॉप पर वही दवा 200-300 में मिल जाती है। तो इतना जो ह्यूज गैप है दवाओं की कीमतों में, कैसे कालाबाजारी की जाती है, कैसे माफिया कंट्रोल करता है पूरी इन सिस्टम को, इसके बारे में सत्यमेव जयते का वो एपिसोड था। चाहिए वो आपको तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। 27 मई 2012 का वो एपिसोड था। आमिर खान को खूब भर भर के सपोर्ट करा था लिबरल लॉबी ने, क्योंकि काफी लोगों ने ट्रोल कर रहे थे। तो आप ये दोगलापन देखिए कि ये जो अगर आमिर खान कुछ बोलता है फार्मा कंपनीज के ऊपर या मेडिसिन माफिया के ऊपर, तो सबके मुंह में दही जम जाता है। सबके मतलब लिब्रांडू गैंग के मुंह में दही जम जाता है, बिकॉज आमिर खान इज ए मुस्लिम ऑल्सो ना। तो आमिर खान को कुछ बोलेंगे तो इस्लाम खतरे में आएगा, इस्लाम खतरे में आएगा तो संविधान खतरे में आएगा। बट बाबा रामदेव को सब बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, अगर आप हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, कल्चर की बात करते तो आपको अनपढ़ गंवार बोल दिया जाता है। अब आप दोगलापन देख लीजिए ना इस लॉबी का। आमिर खान के टाइम पर ये सब लोग चुप रह गए, लेकिन रामदेव ने कुछ बोला। यहां मैं रामदेव को सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आप स्वयं विचार कीजिए। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। इंदौर में दशहरा मैदान करके एक बहुत बड़ा मैदान है, उसके बीचों बीच एक पार्क है, गार्डन, नगर निगम उसे देख रेख वगैरह करती है। तो उसमें हम प्याऊ बोलते हैं, जो पानी की टंकी होती है ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग दिन भर खेलते रहते थे और उस प्याऊ में कम से कम दिन में 20 बार पानी पीते थे। जब हम टंकी में झांक के देखते थे तो बड़े बड़े मेढक बैठे रहते थे। अब आई एम श्योर वो मेढक वहां पर जब बैठते टंकी के अंदर रहते होंगे तो वो अपने
एक नंबर दो नंबर करने बाहर तो नहीं जाते होंगे। इसके बावजूद हम लोगों के लिए पानी पीने का एक वो सोर्स था, हम दिन भर उसमें पानी पीते रहते थे। मजाल क्या कि कोई बच्चा बीमार पड़ जाए। लेकिन आप देखो आजकल आरओ आ गए हैं, वाटर प्यूरिफायर आए हैं, ये सब हमारी जिंदगी में घुस गए हैं। और हमारी जो इम्यूनिटी, गांव देहात के बच्चे आज भी 2 मंजिल से कूद जाते हैं नीचे, या एक्सीडेंटली गिर पड़ते हैं तो कपड़े झाड़ के निकल जाते हैं खेलने कूदने। गांव देहात में जो हैंडपंप होते हैं वो नाली के किनारे होते हैं, उसी का पानी ना कोई बॉयल करना ना कोई छानना, लोग यूं ही पी जाते हैं। लेकिन आप गनीमत देखिए कि गांव के लोग इतने कम बीमार पड़ते हैं, और शहर के लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं, प्यूरिफायर जो है, आरओ वगैरह, यूवी फिल्टर्ड पानी पीते हैं, तो यहां पर लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो कैसे हमारे सामने एक पूरा वातावरण रच दिया गया, हमारी जो नेचुरल चीजें हैं जो हम खाते पीते हैं उन्हें हमसे दूर कर दिया गया। यहाँ हल्दी दूध पीना ढोंग माना जाता है, अमेरिका में हल्दी दूध को पेटेंट करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो अश्वगंधा या जो औषधियां हैं जो कि हम जानते हैं कि अवेलेबल है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, हम क्रोसिन कॉम्बीफ्लेम के पीछे भागते हैं। जबकि अमेरिकन कंपनी हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, अश्वगंधा और तमाम तरह की जो औषधि हैं उन्हें पेटेंट करवा रहे हैं, वही चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम 10 गुना 20 गुना ज्यादा कीमत देकर वो चीजें खरीद रहे हैं। तो कैसे पिछले काफी सालों से एक माफिया चल रहा है, और हर तरीके से कहीं ना कहीं इंसान को आदी बनाया जा रहा है कि आप भैया अगर फिल्टर्ड पानी नहीं पियोगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, जबकि इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो रही है। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अप्रूव किया, ये चड्डी, ये कल को ये कॉन्डोम भी ले आएंगे IAMA अप्रूव कि भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वो अप्रूव किया कि कोरोना प्रूफ है। मतलब आप देख लीजिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक्चुअली में इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन की तरह काम कर रहा है, और पिछले काफी दिनों से ये पूरी IAMA के सपोर्ट में लिब्रांडो लॉबी रामदेव के पीछे पड़ी है, और कहीं ना कहीं ये सबको क्लीन बोल्ड, मतलब खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं, खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। IAMA जब इनकी पोल पट्टियां खोली कि भाई कन्वर्जन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहां जो कोरोना जो आया इसको एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे थे IAMA के चेयरमैन, जब इनकी पोल पट्टियां खुली तब भाई इन लोगों ने बोल लिया कि चलो कंप्लेंट वापस लेते हैं, क्योंकि ये बहुत शाणपत्ती कर रहे थे, और ज्यादा शाणपत्ती करते हैं तो वो शाणपत्ती करने वाले कौवे कहां बैठते हैं आपको सबको पता है। अब अगर आप देख लीजिए कैसे यहां पर दोगलापन चल रहा था, कैसे यहां पर आमिर खान ने भी वही चीज बोली तो सबके मुंह में दही जम गए, लेकिन रामदेव कुछ बोलता है तो सब आग बबूला हो जाते हैं। अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स की मेहनत का क्रेडिट अगर रामदेव ने छीना तो ये क्रेडिट तो डॉक्टर जयलाल ने भी छीन लिया। उन्होंने तो सब कुछ प्रभु जीसस को बोल दिया कि वो सब जीसस साहब ने किया है, या जीसस भगवान ने किया है, गॉड ने किया है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। वही चीज अगर कोई साधु सन्यासी बोल देगा तो आप उसे पाखंडी बोलोगे। वही चीज अगर आमिर खान ने बोली कि कैसे फार्मा कंपनीज, एक फार्मा माफिया चल रहा है इंडिया में, तो सबके मुंह में दही जम गया। इनफैक्ट आमिर खान को जस्टिफाई किया, सपोर्ट किया, क्योंकि अगर विरोध करते तो भाई इस्लाम के साथ संविधान खतरे में आ जाता है। आप देख लीजिए दोगलापन। चाइना से जो वायरस निकला, इसे पूरी लिबरल लॉबी ने चाइनीज वायरस बोलने से इनकार करा। रवीश बाबू ने तो एक थ्योरी रची दी थी कि चाइना को बेकार में जानबूझ के ट्रैक किया जा रहा है। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है, और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे, अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है, और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। अब जब अर्थव्यवस्थाओं के तबाह होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी भूखमरी के कगार पर, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गई है, करीब 2.25 लाख मौत के कगार पर पहुंच गए, मौत के मुंह में चले गए, तब जाकर सरकारें सचेत हो रही हैं कि कहीं जनता उनसे यह ना पूछने लगे कि आप जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक क्या कर रहे थे। इसी जवाबदेही के सवालों से बचने के लिए कहीं पर जमात दुश्मन है तो कहीं पर चीन दुश्मन है। आज वही लोग कह रहे हैं कि इंडिया में जो कोरोना है इसको मोदी वायरस या इंडियन वायरस क्यों नहीं बोला जाए। ऐसे में से बहुत सारे लोग हैं, ये रवीश कुमार या फिर अरफा खानम शेरवानी या फिर अभिसार दल्ले को फॉलो करने वाले लोग मुझसे आकर कहते हैं डीएस के तुम अपनी इमेज खराब कर रहे हो, तुम भक्त हो गए। भाई भक्त होना बहुत अच्छा है एंटी इंडियन या गद्दार होने से। मुझे पता चल जाता कि रवीश, अभिसार, अरफा खानम शेरवानी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडियन स्ट्रेन, इंडियन वायरस, लेकिन यही लोग चाइनीज वायरस बोलने से झिझकते थे। मतलब इनका देश इंडिया है या चाइना है, ऐसा कौन होगा जो अपने देश की बदनामी करे। ये लोग करते हैं क्योंकि इन्हें वहां पाकिस्तान या चाइना से फंडिंग मिलती
मिलती है, तो इनको पैसा मिलता है देश विरोधी बातें करने के लिए। और लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई डीएसके तुम भक्त हो गए हो। मतलब डीएसके को अगर सच्चा बनना है तो इन लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किन से? रवीश के हाँ में हाँ मिलाओ, या फिर आईएमए के हाँ में हाँ मिलाओ, या अरफा खानम शेरवानी जो खुद ओपनली अपने मजहबी पहचान की बात करती है। अगर रोहित सरदाना जय श्री राम बोलता था तो रोहित सरदाना को लोग संघी या कम्युनल बोलते थे, लेकिन खुद अरफा खानम शेरवानी ओपनली इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक नेशन की अपनी मजहबी पहचान की बात करे, तो ऐसे पत्रकार या ऐसी लॉबी जहां खड़ी हो जाती, मुझे अच्छे से पता चल जाता कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा थोपा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि, और ये जब आईएमए की और रामदेव की कंट्रोवर्सी हुई तब भी मुझे अच्छे से पता था कि ये लोग प्रोपोगेंडा ही रच रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को पता क्या, इमोशनली इतने ज्यादा फूल हो चुके हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो। बड़ी फिक्र थी लोगों को बंगाल चुनाव कुंभ के टाइम पर, बड़ा लोगों को देश की बड़ी फिक्र थी, लाशें बढ़ रही हैं, केस बढ़ रहे हैं ये। लेकिन किसान आंदोलन के टाइम पर अरे भाई अपने हक की लड़ाई, मतलब किसान आंदोलन के नाम पे भीड़ जुटे तो चलता है, लेकिन कुंभ के सुपर स्प्रेडर है। आप देख लीजिए इन लोगों का दोगलापन। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी का सर कलम करने का, सर तन से जुदा का फतवा निकाल देते हैं, तब नहीं बोलते कि भाई किसी की इंसानियत या किसी के परिवार से कोई मर रहा है जरा सिंपैथी दिखाओ। नहीं, अपनी सेलेक्टिव मोरालिटी लेकर के आने वाले लोग मुझे ज्ञान देने आते हैं और खुद को ही एक्सपोज करके चले जाते हैं। जैसे उस दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सपोर्ट में बहुत सारे लोग बहुत तरह की दलीलें देने आए थे, जबकि मुझे उस दिन भी अच्छे से पता था कि आगे चल के आईएमए जो है वो थूक कर चाटेगा, क्योंकि उनके जो चीफ हैं वो खुद एलोपैथिक मेडिसिन या फिर डॉक्टर्स का क्रेडिट छीन रहे थे और लोगों को धर्मांतरण करवाना चाहते थे। मतलब जीसस हैं आपको बचा लेंगे, अगर जीसस बचा लेते तो फिर अमेरिका, इटली, स्पेन या फिर जो कंट्रीज हैं जहां पर कैथलिक ज्यादा हैं, उन कंट्री में कोई भी नहीं मरता। तो अगर अपने धर्म का जो एक चोला ओढ़कर चल रहे हैं, अगर एक क्रिश्चियन है तो लोग उसको ढोंगी नहीं बोलेंगे, पाखंडी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई भगवा वस्त्र ओढ़कर अपने कल्चर की बात करेगा तो उसे ढोंगी बोल दिया जाएगा। ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है। और मेरा तो काम ही यही है, जो पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, ये कैसे अपनी लाठी अपनी भैंस चलाते हैं, मैं सिर्फ इनका जो दोहरा मापदंड है वो आपके सामने लाके रखता हूं। लेकिन लोग उन्हें देखने के बजाय मुझे फटाक से जज कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर उनकी तरफ भी आप देखते ना तो शायद परिस्थिति कुछ और होती है। रामदेव तो आपको दिखता है, लेकिन डॉक्टर जयलाल नहीं दिखता है। रामदेव की बातें आपको पाखंड लगती हैं, बट जयलाल की बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आमिर खान अगर मेडिसिन माफिया, फार्मा माफिया पर बोलता है तो आपके मुंह में दही जम जाता है। सेम चीज रामदेव बोलता है तो आप उसको ढोंगी पाखंडी बोलने लगते हो। ये तो दोगलापन है या नहीं है? कमेंट अवश्य करके बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।